हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे 22 से 28 अप्रैल के पूरे वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। So first question है, according to the CPRI report, what was India's rank in the world in terms of military spending in 2023? So CPRI के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इंडिया जो है, अगर हम बात करें कि मिलिट्री पे स्पेंड जो करता है उसमें कौन से रैंक पे है, तो इंडिया को रैंक मिली है 4th। भारत जो है वो इसमें चौथे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूएस जो है अपनी मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है। सेकंड नंबर पे है चाइना और थर्ड नंबर पे है रशिया। यहाँ बात हो रही थी सिप्री की, तो इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री की स्थापना हुई थी या इसे सेटअप किया गया था 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम, स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रोल आउट द रेवोल्यूशनरी न्यू मेन 5CV वैक्सीन अगेंस्ट मेनिनजाइटिस। तो कौन सा देश है मेनिनजाइटिस के खिलाफ क्रांतिकारी नया मेन 5CV टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सो फर्स्ट कंट्री फ्रेंड्स कौन सी बन गई है? नाइजीरिया। फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम नाइजीरिया कंट्री की बात करें, सो यहाँ की कैपिटल अबुजा है, करेंसी है यहाँ की नाइजीरियन नायरा और प्रेसिडेंट है यहाँ की बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन इंक्लूडेड अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन। सो टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? सो इसमें शामिल किया गया है किसे? आलिया भट्ट को। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट की बात करें, सो टोटल 8 इंडियंस हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। वो 8 इंडियंस कौन कौन से हैं? अजय बांगा, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आलिया भट्ट, साक्षी मलिक रेसलर हैं। देव पटेल एक्टर हैं। प्रेमवता नटराजन, प्रोफेसर इन एस्ट्रोफिजिक्स। अस्मा खान, इंडियन बॉर्न ब्रिटिश रेस्टोर और कुक बुक ऑथर हैं ये। जिगर शाह जो है ये हैं फ्रेंड्स यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम ऑफिस के डायरेक्टर। एंड सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। तो ये 8 इंडियंस हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद विच IIT हैज़ द AFMS पार्टनर्ड फॉर बेटर मिलिट्री हेल्थ टेक्नोलॉजी इन डिफ़िकल्ट एरियाज। कठिन क्षेत्रों में बेहतर सैन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए AFMS ने किस IIT के साथ में जो है साझेदारी करी है? तो इन्होंने पार्टनरशिप करी है किसके साथ मिलके? IIT कानपुर के साथ। सो इस MOU के अंडर में क्या होगा? देखिए, जो AFMS और IIT कानपुर है, ये जो भी देखिए डिफ़िकल्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, उनको एड्रेस करेंगे और उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए मतलब नए नए सॉल्यूशंस लेके आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करेंगे। इसी पर्पज़ से इस पार्टनरशिप को साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलीप सिंह मजीठिया पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 103। हु वॉज ही? दलीप सिंह मजीठिया की बात करें जिनका 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन थे? तो ये इंडिया के ओल्डेस्ट यानी सबसे उम्रदराज एयरफोर्स पायलट थे। सो इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली तिरंगी बर्फी हैज़ बीन गिवन GI टैग, इट इज़ रिलेटेड टू विच सिटी? हाल ही में देखिए तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है और ये किस शहर से संबंधित है? तो इसका संबंध है किससे? वाराणसी से। सो इसके साथ एक और प्रोडक्ट है जिसे GI टैग मिला है। प्रोडक्ट का नाम है देखिए ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। ऑल्सो देखिए फ्रेंड्स, इसे भी जो है वो GI टैग दिया गया है और ये भी वाराणसी सिटी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CleanMax has partnered with which company to accelerate the adoption of renewable energy solutions across India?
सो देखिए क्लीन मैक्स ने पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी करी है? तो इन्होंने पार्टनरशिप करी है एप्पल कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? सो देखिए अभी करंट में हमारे नेवल स्टाफ के चीफ है आर हरि कुमार, लेकिन 30 अप्रैल को जो है इनका कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है, रिटायर हो जाएंगे। तो इनके बाद जो नए चीफ बनेंगे नेवल स्टाफ के, कौन नियुक्त होंगे? तो यहाँ पे याद रखेंगे दिनेश के त्रिपाठी नेक्स्ट नए चीफ बनेंगे नेवल स्टाफ के। कुछ देखिए मैं आपको अपॉइंटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ जो डिफेंस सेक्टर में हुए हैं, थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो जाएगा। सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर बने हैं अनुराग कुमार। एसपीजी के इंस्पेक्टर जनरल बने हैं लव कुमार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं सदानंद वसंत दाती। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल बने राजीव कुमार शर्मा। इसके अलावा देखिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? पीयूष आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद एन ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस वेल्स यूनिवर्सिटी इन चेन्नई? तो देखिए चेन्नई में प्रतिष्ठित जो वेल्स यूनिवर्सिटी है वहाँ से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? रामचरण को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है 26 अप्रैल को। तो इस दिन के बारे में अगर बात करें तो ये दिन डेडिकेटेड है टू प्रमोट द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और 2024 की हमारी थीम इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो थीम क्या है इसकी? आईपी एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द बुलेट प्रूफ जैकेट ऑफ द कंट्री फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाइएस्ट थ्रेट लेवल 6? देश के सबसे बड़े खतरे लेवल 6 से सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जो जैकेट है, देखिए इस जैकेट को किसने डेवलप किया है? तो इस जैकेट को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। सो ये जो जैकेट है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें नई मटेरियल को यूज़ किया गया है जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट थ्रेट होता है वहाँ पे ये जैकेट बहुत ज़्यादा बचाव करेगी। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सी डॉट इन विच आईआईटी हैव साइन एन एग्रीमेंट फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स यूजिंग एआई? तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए सी डॉट और कौन सी आईआईटी ने एग्रीमेंट साइन किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी जोधपुर ने। इसका देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप एआई फ्रेमवर्क्स फॉर ऑटोमेटेड नेटवर्क मैनेजमेंट, फॉल्ट डिटेक्शन एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक बाय यूटिलाइजिंग कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन जनरेटेड विद इन द नेटवर्क लाइक 5G। तो इस तरह से जो है इस उद्देश्य के साथ में ये पार्टनरशिप की गई है। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिगेन इन न्यू दिल्ली? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है अभी इसका कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है? तो इसका शुरू हुआ है फ्रेंड्स 6th एडिशन। इस कॉन्फ्रेंस की देखिए थीम क्या रही? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलियंट टुमारो। तो थीम जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट चिप्स इन विच स्टेट? तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लेबोरेटरी है पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट चिप्स की जो लेबोरेटरी है किस राज्य में है? तो ये लेबोरेटरी है कहाँ पे? पंजाब स्टेट में। इंडिया सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? पंजाब के मोहाली में। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम है भगवंत मान और गवर्नर है फ्रेंड्स बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2024 which company has launched
PHI-3 मिनी अ लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। तो एक बहुत ही हल्का देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है और इसे अभी लॉन्च किया है किस कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है। ये जो मॉडल है देखिए अगर हम इसकी बाकी अदर मॉडल से कंपैरिजन करें तो ये सिंपल भी है और काफ़ी चीपर यानी सस्ता भी है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर है देखिए इसका वॉशिंगटन डीसी में। चेयरमैन सीईओ हैं इसके सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स इनॉग्रल ट्रेवल सेंट्रिक कोर क्रेडिट कार्ड, और इसको नाम दिया है माइल्स। तो फ्रेंड्स जो माइल्स नाम से देखिए क्रेडिट कार्ड है ये किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो इस क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है एसबीआई कार्ड ने। इस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी ट्रैवल बेनिफिट्स मिलेंगे और इसमें आपके जो ट्रैवल क्रेडिट्स होंगे वो कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको जैसे एयरपोर्ट लाउंजेस की सुविधा हो गई या कोई बुकिंग में कोई भी देखिए रिवॉर्ड्स हैं तो वो सारी सुविधाएं इस कार्ड से आपको मिल सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम May 3, 2024। तो टी रविशंकर जो है ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं और अभी जो है इनका जो कार्यकाल है देखिए वो एक्सटेंड किया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन में पूछा है कि कितने ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो आंसर होगा 1 ईयर के लिए। आरबीआई जो है फ्रेंड्स इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, जे स्वामीनाथन एंड टी रविशंकर। और आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 और हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई महाराष्ट्र में। Next question friends, who has been appointed as a brand ambassador by the ICC for the 9th ICC Men's T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो देखिए जो 9वां आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसके लिए आईसीसी ने किसी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है उसेन बोल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलीट्स कमीशन। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो इसके लिए चुना गया है नरसिंह यादव को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बुक का नाम है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। तो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो किसने लिखी है, PS श्रीधरन पिल्लई जी ने। फ्रेंड्स हम आपको अपनी ई बुक्स के बारे में बताना चाहेंगे। अगर आप हमारी ई बुक्स बाय करना चाहते हैं जैसे कि मार्च 2024 के मंथली करंट अफेयर्स या फिर जनवरी से मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है। ये सभी बुक्स आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया विंस हाउ मेनी मेडल्स इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप्स 2024। तो एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल्स जीते, इंडिया ने जीते हैं इसमें टोटल 9 मेडल्स। 9 मेडल्स में से देखिए 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी बिश्केक किर्गिस्तान में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 विनर्स हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और यहाँ देख सकते हैं ये 4 विनर्स हैं जिन्होंने जीते हैं सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे हो रही है वर्ल्ड कप, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल सिविल सर्विसेज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया गया, तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है 21 अप्रैल को। इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है कि देश के जो भी पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं उनके वर्क्स को एक्नॉलेज करना यानी उनके कार्यों को स्वीकार करना। इसकी शुरुआत हुई थी कब से, 2006 से। अच्छा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल जी उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को क्या कहा,
स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अप्रैल 2024 इंडिया हैज़ डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री। भारत ने अभी किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है? तो फर्स्ट बैच सौंपा गया है फिलीपींस को। अच्छा, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है देखिए, ये इसको प्रोड्यूस किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज अ न्यू स्पीशीज ऑफ क्लाउडेड टाइगर कैट। नाम क्या है इसका? तो इसको नाम दिया है लेपर्डस पार्डिनोइड्स। ये अभी नई प्रजाति कहाँ पर पाई गई? तो ये नई प्रजाति पाई गई है ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट में। ब्राज़ील कैपिटल है यहाँ की ब्रासीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करें। विच कंट्री बिकेम द 38th कंट्री टू जॉइन द आर्टिमिस अकॉर्ड्स। आर्टिमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बन गया? तो राइट आंसर इज स्वीडन। स्वीडन जो है 38 कंट्री बनी जिसने आर्टिमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है। आर्टिमिस अकॉर्ड्स की बात करें, आर्टिमिस अकॉर्ड आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन और कोई भी देखिए पीसफुल पर्पस यानी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए मून, मार्स, कॉमेट, एस्टेरॉयड के उपयोग में सहयोग के लिए सिद्धांतों का जो है ये एक समूह है। अगले क्वेश्चन की बात करती हैं, वेयर वॉज द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल फ्लाइट टेस्ट कंडक्टेड बाय डीआरडीओ रिसेंटली। सो हाल ही में देखिए डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका भी हाल ही में परीक्षण किया है डीआरडीओ ने चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट पे। सो याद रखेंगे कहाँ पे परीक्षण किया गया और किसने किया है, ये भी याद रखना है, डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट का नाम है समीर वी कामत। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थ डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो बात करते हैं पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया गया। सो अर्थ डे देखिए सेलिब्रेट किया गया है कब? 22 अप्रैल को। इसका मेन उद्देश्य क्या है मनाने का कि जो देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन है उससे ह्यूमंस और एनवायरनमेंट की हेल्थ पे क्या देखिए प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। और 2024 की इसकी थीम रही है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट टॉप इन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एक्सपोर्ट विद अ रिकॉर्ड $9.56 बिलियन इन 2023-24। 23-24 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में सबसे आगे देखिए कौन सा भारतीय राज्य रहा है? तो इसमें सबसे आगे रहा तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु फ्रेंड्स, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, सीएम है MK स्टालिन और फ्रेंड्स गवर्नर है RN रवि। राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा की सीट्स हैं 39 और असेंबली सीट्स हैं 234। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं मुदुमलाई मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ग्विंडी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ये सभी इंपॉर्टेंट है कहाँ पे? तमिलनाडु स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। सो अभी किस राज्य में 3 नए पुरातात्विक स्थल देखिए खोजे गए हैं? तो ये अभी डिस्कवर करे गए हैं कौन से स्टेट में? तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना स्टेट जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM है मल्लू भट्टी विक्रमर्का और तेलंगाना असेंबली के स्पीकर हैं गड्डम प्रसाद कुमार। अगला क्वेश्चन है, सीनियर IPS ऑफिसर नलिन प्रभात किस अभी देखिए ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं? सो नलिन प्रभात की बात करें तो ये फ्रेंड्स हाल ही में NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल इनको नियुक्त किया गया है। नलिन प्रभात जो है 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं आंध्र प्रदेश काडर से। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की फॉर्मेशन हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ajit Kumar KK has been appointed as the MD and CEO of which bank for 3 years?
तो अजीत कुमार के को 3 साल के लिए किस बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ। धनलक्ष्मी बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1927 को। हेडक्वार्टर है इसका थ्रिसुर केरला में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेयर वॉन द असुंता लाकड़ा अवार्ड? सो किस भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी ने असुंथा लाकड़ा पुरस्कार जीता? तो ये अवार्ड किसने जीता है? दीपिका सोरेंग ने। दीपिका सोरेंग ने देखिए अपना डेब्यू शुरू किया था वुमेन्स जूनियर एशिया कप से और अभी इन्होंने जीता है असुंथा लाकड़ा अवार्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद एन इंटरनेशनल फेलोशिप बाय द प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग अकेडमी ऑफ जापान? सो क्वेश्चन में पूछा है कि जापान की देखिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अकेडमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? कौशिक राजशेखर को। कौशिक राजशेखर जो है प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन कुलिन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। सो इनको ये जो ऑनर दिया गया है देखिए तो पावर कन्वर्जन और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो फील्ड है इस क्षेत्र में जो उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है उसी को मान्यता देते हुए उन्हें ये ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन। हु ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? सो प्रतिष्ठित देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन को ऑनर किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से। इस अवार्ड की शुरुआत 2022 में हुई थी और लेजेंडरी लता मंगेशकर जी के ऑनर में सम्मान में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया गेट इन द 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024? तो भारत ने कुल कितने पदक इसमें जीते हैं? तो भारत को इसमें टोटल मिले हैं 4 मेडल्स। 4 मेडल्स मिले हैं देखिए। और ये जो ओलंपियाड था ये कहाँ पे हुआ था? जॉर्जिया में। 4 मेडल्स में से 2 सिल्वर हैं और 2 हैं ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर मेडल जीता है हरियाणा की गुंजन अग्रवाल और केरल की संजना फिलो चाको ने। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है हरियाणा की लारिसा और महाराष्ट्र की साई विठल पाटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये दिन देखिए सेलिब्रेट किया गया है 23 अप्रैल को। और 23 अप्रैल को ही क्यों सेलिब्रेट किया गया? तो ये वो डेट है जब कई सारे ऑथर्स जैसे कि विलियम शेक्सपियर हो गए या फिर मिगुएल डी सर्वेंटस, तो इन सभी जो फेमस ऑथर्स थे इनकी मृत्यु हुई थी इस दिन, तो इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे के रूप में। पहली बार ये दिन मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 में और 2024 की इसकी थीम रही रीड योर वे। अगला क्वेश्चन है। इंडिया हैज साइन एमओयू विद विच कंट्री टू एनहेंस कोलैबोरेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग बिटवीन द टू नेशंस? सो भारत ने दोनों देशों के बीच ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया? तो इंडिया ने समझौता किया है किसके साथ? बुल्गारिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी हैज साइन एन एमओयू विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी फॉर कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी? किस कंपनी ने देखिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ में एक एमओयू साइन किया है? तो कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज़ मेड अ डिक्लेरेशन टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशंस बाय विच ईयर? भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? तो भारत ने देखिए जो इसके लिए टारगेट रखा है वो रखा है 2030 तक। सो इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया ने ऐसा लक्ष्य रखा है कि जितने स्पेस मिशंस होंगे वो डेब्रिस फ्री होंगे यानी कचरा मुक्त स्पेस मिशन। तो इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए टारगेट रखा गया है 2030 तक का। अगला क्वेश्चन है। विच कंट्रीज मिलिट्री चीफ जनरल फ्रांसिस ओगोला वॉज किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश रिसेंटली?
सो इनकी देखिए अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई जनरल फ्रांसिस ओगोला की। किस देश के ये मिलिट्री चीफ थे? तो ये केन्या देश के मिलिट्री चीफ रहे थे। केन्या जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है यहाँ की नैरोबी, करेंसी है केनियन शिलिंग। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन मेड द न्यू चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का देखिए नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो न्यू चेयरमैन बने हैं के मिस्त्री। ठीक है फ्रेंड्स, के मिस्त्री HDFC लाइफ इंश्योरेंस के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? दीपक एस पारेख। इन्होंने जो है चेयरमैन पद से रिज़ाइन कर दिया था, तो इनकी जगह पर अपॉइंट हुए हैं के मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच कार मेकर कंपनी है सिट्रोएन। सिट्रोएन ने इंडिया में अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है फ्रेंड्स किसे नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर सिट्रोएन कंपनी ने अपॉइंट किसे किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटेल फॉर इंडिया रीजन? भारत क्षेत्र के लिए इंटेल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संतोष विश्वनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 5th डीफ इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल? पांचवा देखिए अभी डेफ इंडियन प्रीमियर लीग हुआ, इसका खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है बेंगलुरु बादशाह ने, जो है 5th डिफ इंडिया प्रीमियर लीग का टाइटल जीता। और मैच कहाँ पे हुआ था? मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, यानी फाइनल मैच में प्लेयर किसे डिक्लेयर किया गया? हैदराबाद ईगल्स के सुदर्शन को। इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए हैं हैदराबाद ईगल्स के सुहेल अहमद ने, और सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं पंजाब वॉरियर के दीपक कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 चाइनीज़ ग्रैंड प्री 2024? सो बात करते हैं फॉर्मूला रेस की। चाइनीज़ ग्रैंड प्री किसने जीती है? तो ये जीती है रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर प्लेयर टू विन द फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इन टोरंटो? सो टोरंटो में फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं डी गुकेश। डी गुकेश सिर्फ 17 ईयर ओल्ड हैं और बन गए हैं सबसे यंगेस्ट चैम्पियन। इससे पहले रिकॉर्ड था गैरी कैस्पेरोव के नाम, जिन्होंने 20 साल की उम्र में जो है चैम्पियनशिप को जीता था। और कब जीता था इन्होंने? 1984 में। लेकिन इनके रिकॉर्ड को भी बीट करके अब सबसे यंगेस्ट चैम्पियन बन गए हैं डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो विश्व मलेरिया दिवस की बात करें किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है 25 अप्रैल को। सो मलेरिया को देखिए किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को समझाया जाता है। 2024 की इसकी थीम क्या रही? एक्सिलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थीम ज़रूर याद रखें। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से, यानी काटने की वजह से होता है। और सबसे पहले इसको फाउंड किया था सर रोनाल्ड रॉस ने। इन्होंने बताया था कि फीमेल मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ बीन फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन द टू नेशंस? पहला देखिए हिंदी रेडियो प्रसारण किस देश में शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है कुवैत देश में। इससे क्या होगा? देखिए जो ब्रॉडकास्ट ये शुरू हुआ है, इससे दोनों देशों के जो संबंध हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। कुवैत कंट्री जो है इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द एक्सरसाइज पूर्वी लहर? तो एक्सरसाइज का नाम है पूर्वी लहर, और इसका आयोजन किया है किसने? इंडियन नेवी ने। तो भारतीय नौसेना ने जो कि इसको आयोजित किया है। इंडियन नेवी जो है इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेवी डे मनाया जाता है 4 नवंबर को, और करंट में नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन गैब्रियल पास्ट अवे रिसेंटली, ही बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स? सो इनका भी हाल ही में देखिए निधन हो गया रोमन गैब्रियल का, और किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध किससे था? फुटबॉल से।
नेक्स्ट है रॉयल स्पोर्ट्स ग्रुप ऑन्ड आईपीएल फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल्स हैज़ इनॉग्रेटेड देयर फर्स्ट एवर क्रिकेट अकेडमी इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली क्रिकेट अकेडमी शुरू करी है कहाँ पे? राजस्थान के कौन से शहर में? जयपुर में। तो इस फैसिलिटी में ऑल्सो बच्चों को अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ भी देखे दी जाएंगी कि वहाँ पे वो उनको मतलब आवासीय सुविधा भी उनको प्रोवाइड करी जाएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ वो वहाँ पे रुक भी सकते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, सीएम है यहाँ के भजन लाल शर्मा, गवर्नर है यहाँ के कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पंचायती राज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया गया। तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को इसलिए मनाया गया क्योंकि इस दिन एक अमेंडमेंट हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और वो अमेंडमेंट था 73rd अमेंडमेंट। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया था। तो इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायती राज डे। सबसे पहली बार ये दिन मनाया गया था कब? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंग किहलांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस राज्य में सेंग किहलांग महोत्सव मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय स्टेट में, और इस बार इसका कौन सा एडिशन मनाया गया है? 34th। तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स कौन सा एडिशन हुआ है? 34th। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट देखिए फेस्टिवल है त्रिशूर पूरम। एक ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल है और ये किस राज्य से जुड़ा है? तो त्रिशूर पूरम जो कि भव्य मंदिर उत्सव है ये एसोसिएटेड है किससे? केरल स्टेट से। सो ये एक ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल है और ये ग्लोबली यानी विश्व स्तर पर देखिए इसको मनाते हैं। केरल के रिच कल्चर और वहाँ की जो डाइवर्सिटी है उसी का ही प्रतीक है त्रिशूर पूरम फेस्टिवल। नेक्स्ट बात करते हैं विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रैफिक। कौन सी कंपनी डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर बन गई है? तो कौन सी कंपनी है? रिलायंस जियो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस जिसे लॉन्च किया है किसने? भारत पे ने। सो भारत पे ने अभी देखिए एक डिवाइस लॉन्च करी है ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस और इसका नाम है भारत पे वन। भारत पे वन जो है देखिए एक ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस है और ये इंटीग्रेटेड है, मतलब एक तरीके से इसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक आपको क्यूआर कोड हो गया एंड स्पीकर जो है पॉइंट ऑफ सेल, तो सभी का ये इंटीग्रेटेड है, सभी चीज़ें आपको एक ही डिवाइस में मिल जाएंगी, इसलिए इसे कहा है ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वासा वन एआई मॉडल। तो जो कि वासा वन एआई मॉडल किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका देखिए मेन पर्पस है टू जनरेट लाइफ लाइक टॉकिंग फेसेस फॉर वर्चुअल कैरेक्टर्स। तो जो भी देखिए वर्चुअल जो भी आभासी पात्र हैं उनके लिए एक ऐसे फेस जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, बिल्कुल टॉकिंग फेसेस जो होते हैं जीवंत बात करने वाले चेहरे को जनरेट करना, ये जो है वो इस मॉडल का या ये इसका मेन उद्देश्य है। तो इसी पर्पस से इसे इंट्रोड्यूस किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन एआई हैज़ हायर्ड हुज इट्स फर्स्ट ऑफिशियल इन इंडिया इन ऑर्डर टू हैंडल गवर्नमेंट रिलेशंस। सरकारी संबंधों को संभालने के लिए देखिए ओपन एआई ने भारत में अपना पहला अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो इस पद पर अपॉइंट किसे किया गया है? प्रज्ञा मिश्रा को। नेक्स्ट है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने गीता सबरवाल को अपॉइंट किया है देखिए एज द यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच कंट्री। सो गीता सबरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अपॉइंट किया गया है कौन सी कंट्री में? इंडोनेशिया में। और किसने अपॉइंट किया है? यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने। गीता सबरवाल को 30 साल से भी ज़्यादा लगभग एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सपोर्टिंग क्लाइमेट ट्रांजिशन सस्टेनेबल पीस गवर्नेंस एंड सोशल पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
सीसीआई की मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज निधि एस जैन। निधि एस जैन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं 2009 बैच की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की देखिए पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुई हैं नईमा खातून। नईमा खातून ने अपनी प्रोफेशनल जर्नी एज अ लेक्चरार शुरू करी थी अगस्त 1988 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? पूरा नाम है इसका कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? रतन टाटा जी को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है मोहम्मद सलीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाउंडर ऑफ अनंत टेक्नोलॉजीज हु रिसीव्ड द आर्यभट्ट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस। तो स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार उन्हें मिला है। तो ये अवार्ड किसे मिला है? पव्वुलिरी सुब्बा राव को। ये अनंत टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर हैं, याद रखेंगे। और इनको ये जो ऑनर दिया गया है, अवार्ड मिला है स्पेस साइंस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित शर्मा बिकम्स डैश प्लेयर आफ्टर एम एस धोनी टू प्ले 250 मैचेस इन आईपीएल। तो रोहित शर्मा जो है आईपीएल में धोनी के बाद 250 मैच खेलने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं दूसरे खिलाड़ी एम एस धोनी के बाद। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू पिक अप 200 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। आईपीएल के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? फर्स्ट बॉलर बन गए हैं युजवेंद्र चहल, जिनके आईपीएल में 200 विकेट्स पूरे हुए हैं। और अभी देखिए इनका जो मैच था वो राजस्थान रॉयल अगेंस्ट मुंबई इंडियंस था और उसी दौरान जो है इन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड डैश भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव ऑन द ओकेजन ऑफ महावीर जयंती। नई दिल्ली के भारत मंडपम में मोदी जी ने महावीर जयंती के अवसर पर 2550th भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव जो है इसका उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 21st आयरिश फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है किसने? लिसा मुल्काही ने। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, किस फोर्स ने ऑर्गेनाइज किया एक्सरसाइज पूर्वी लहर? और दूसरा क्वेश्चन है देखिए, विच कंट्री बिकेम द 38th कंट्री टू जॉइन द आर्टिमिस अकॉर्ड्स। तो कौन सा देश है आर्टिमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं, सभी ई बुक्स देखिए आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेंगी। तो ये सभी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो याद रखेंगे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए फ्रेंड जल्दी से आप इनको चेकआउट ज़रूर करें। तो करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।